गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आज हमारा 14वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज हम आप लोगों को अर्धायु और प्रथम कोट की अपक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। बच्चों, पहला न्यूमेरिकल है प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में, कितने सेकंड में? 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक के की गणना कीजिए। ये तो हमारा क्या है बच्चों, प्रश्न है। आप जानते हैं क्या? मैं आप लोगों को अब सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं, मैं आप लोगों को हाफ लाइफ में एक फार्मूला बताया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपन क्या के। इसी के का मान इस प्रश्न में पूछ रहा है, अर्थात वेग स्थिरांक का मान पूछ रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को, यहाँ वेग स्थिरांक का के का मान पूछ रहा है, के का इसमें क्या है, गुणा है। इस फार्मूले को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, के इक्वल टू, इसमें गुणा है, बाद में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। के इक्वल टू 0.693 अपान क्या हो जाएगा, टी हाफ। अब देखिए यहाँ हम समय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समय। तो अभिक्रिया की जो अर्ध आयु है, अर्ध आयु का मतलब आधा समय जो है, अभिक्रिया की यहाँ लिखेंगे हम, अभिक्रिया की अर्ध आयु टी हाफ इज इक्वल टू कितना दिया है, कितना सेकंड है बच्चों, 50 सेकंड है। क्या है, 50 सेकंड है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ मैंने लिख दिया कि आप 50 सेकंड, कुछ करना नहीं है, बस इसी टी हाफ के मान को इस फार्मूले में क्या कर देना है, रख देना है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0.693 अपान टी हाफ। यहाँ मैंने लिख दिया टी हाफ, आगे हम लिख रहे हैं 0.693 अपान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब हम इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बच्चों जो आएगा मान हमारा 0.0138 इतना आ जाएगा। इतना क्या हो जाएगा बच्चों, प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग स्थिरांक का जो के का मात्रक होता है, क्या होता है, सेकंड, मतलब प्रति सेकंड यहाँ लिखेंगे। लेकिन हम इसी को इसको और आगे इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम घात को, इस दशमलव को यहाँ ले जाएंगे, तो 10 घात क्या हो जाएगा, -1। अगर हम दशमलव को दाहिनी तरफ बढ़ा रहे हैं तो घात की पावर माइनस होगी। तो यहाँ हम यहाँ करेंगे 10 घात -1 हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 घात -2 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको बच्चों 1.38, क्योंकि इस दशमलव को एक या दो स्थान पर हम आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस क्या है, पावर 2 क्या हो जाएगी बच्चों, प्रति सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रति सेकंड। 1.38 इंटू 10 पावर -2 प्रति सेकंड वेग स्थिरांक के का मान यही आया। यहाँ भी आप लिखेंगे, यहाँ भी ए भी आंसर है आपका, ए भी आंसर है, बस इसको पावर के रूप में लिख दिया गया है। ये तो आपका पहला न्यूमेरिकल था। अब मैं आप लोगों को बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। जैसे यहाँ दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, दूसरा है बच्चों, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धकाल, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धकाल मीन्स क्या, अर्धायु 60 सेकंड है। कितना सेकंड है बच्चों, 60 सेकंड है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% अभिक्रिया का
90% पूर्ण हो चुका होगा। अर्थात हम बच्चों कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इस अभिक्रिया में, इस प्रश्न में अर्धकाल अर्थात टी हाफ अर्धाव कितना है, 60 सेकंड है। ये पूछ रहा है कि इसका अर्धकाल 60 सेकंड है तो अभिक्रिया 90% कितने समय में क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अर्थात इसमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो आप जानते हैं क्या प्रश्न दिया जा रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आप समीकरण भी जानते हैं, क्या होता है, के बराबर 2.303 अपान क्या होता है, टी होता है log 10 a/a-x होता है। इतना आप जानते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, के का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, के का मान। तो हम के का मान निकाल रहे हैं। यहाँ देखिएगा, इस प्रश्न को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिएगा, तो आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान क्या होता है, के होता है। इसी के का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा भी ज़्यादा जगह लगेगा, इसको हम इधर से सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ। तो आप जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान क्या होता है, के होता है। इसी के का मान निकालना है। तो हम यह करके के बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.693 अपान क्या, टी हाफ। तो हम यहाँ पर आप जानते हैं क्या, प्रथम मतलब अभिक्रिया का जो अर्धकाल है वो कितना सेकंड है, 60 सेकंड है। यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया का अर्धकाल या अर्धयाव इसे बोलते हैं, अर्धकाल बराबर 60 सेकंड। कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड। अब यहाँ पर इस समीकरण में, इस फार्मूले में हम टी हाफ के स्थान पर क्या लिख देंगे, 60 सेकंड। तो यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपान क्या हो जाएगा, 60। जब हम इसमें भाग देंगे बच्चों तो आ जाएगा 0.0115 प्रति सेकंड। या हम ऐसे 5 भी और भी एक बार जाएगा, इतना हम लिख दिए। अब हमें के का मान मालूम हो गया। क्या हो गया, के का मान मालूम हो गया, वेग स्थिरांक के का मान मालूम है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 अपान क्या होता है, टी होता है इंटू log 10 होता है, और ए बाई क्या होता है, a-x। ए मीन्स क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, a-x क्या है, टी समय पर, टी समय बीतने पर सांद्रता है, और ये क्या है, टी समय पर सांद्रता है। इतना आपको मालूम है। अब यही समय का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस प्रश्न में टी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह करके टी का मान निकालना है। या भी चलिए अभी हम आगे हम उसको हम बना रहे समीकरण को, जैसे टी का मान हम ज्ञात करेंगे आगे। तो सबसे पहले आप जानिएगा क्या, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है। यहाँ हम लिखेंगे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, मैंने क्या कहा, ए होती है, जो कि t0 पर है। किस पर है, t0 पर प्रारंभिक सांद्रता ए है। तो अब देखिए क्या, t समय में, यहां देखिए t समय में अभिकारक की परिवर्तित हुई मात्रा या परिवर्तित हुई सांद्रता, टी समय में अभिकारक की परिवर्तित हुई, क्या, परिवर्तित हुई मात्रा या सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ आपको बताया गया है क्या 90% पूर्ण होता है, इस प्रश्न में है। अगर हम बच्चों 1A का सांद्रता क्या है, ए है, तो इसको हम 1A मान सकते हैं।
1A का अगर हम 90% निकालेंगे तो कितना होगा, 0.9A हो जाएगा, 0.9A, जिसको हम क्या जैसे प्रारंभिक सांद्रता 1A है, इसी का हम क्या निकालेंगे, 90% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 0.9A हो जाएगा। अब t समय पर अभिकारक की सांद्रता, ये तो क्या है, t समय में है, t समय पर अर्थात कुछ समय बीतने पर, t समय पर अभिकारक की सांद्रता, क्या, t समय पर अभिकारक की सांद्रता, टोटल सांद्रता क्या है, 1A है, 1A का मैंने क्या किया, 90% निकाला तो कितना है, 0.9 आया, तो कितना परसेंट बच रहा है, 10% बच रहा है, 90% तो पूर्ण हो रही है, लेकिन बच रहा है कितना, 90%, मतलब 10% बच रहा है, तो 10% जो बच रहा है उसका हम क्या निकालेंगे, 1A का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बची हुई सांद्रता 0.1A आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1A। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण में और इस के बराबर इतना होता है, इसको आपको मालूम है, के इक्वल टू इतना होता है, आपको मालूम है प्रश्न से कि टी का मान इसमें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को टी इक्वल टू 2.303 और आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा log क्या हो जाएगा 10 और a बाई ए माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2.303 लिखेंगे और अपान क्या है, k का मान कितना आया है, 0.01155, इतना मान आएगा, मैंने क्या लिख दिया, log 10 लिख दिया, और यहाँ a मीन्स क्या है बच्चों, आपका टोटल सांद्रता है, कितनी है, टोटल सांद्रता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल सांद्रता हमारा a होती है, मैंने क्या बताया, प्रारंभिक सांद्रता है, यहाँ हमेशा a क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता प्रश्न में यहाँ a दिया है, और क्या बची हुई सांद्रता मतलब कितना परसेंट कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट कितना हो, 0.9 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉरी बची हुई सांद्रता अर्थात कितनी सांद्रता है, तो कितना हो जाएगा, 0.1A हो जाएगा। अब हम क्या करें, ए को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या है, ऊपर 1 है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों t इक्वल टू 2.30 या करके लिखेंगे 3/0.0115 इंटू log कितना हो जाएगा 10, इतना हो गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 1 है, बचा हुआ है, तो जब 1 में हम 0.1 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ log मतलब 10 का बेस 10 आ गया, और log 10 के बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, इसके स्थान पर 1 रख देंगे, तो t इक्वल टू 2.303 अपान क्या हो जाएगा, 0.01155, आप जानते हैं इसके स्थान क्या हो जाएगा 1, इसका जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या जाएगा 199, क्या जाएगा, इसमें सेकंड कह रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड, तो इसका आंसर कितना है बच्चों, इस प्रश्न का 199 सेकंड आ गया। तो ये कितने समय में 90% पूर्ण होगा, 199 सेकंड में यह अभिक्रिया 90% क्या हो जाएगी बच्चों, पूर्ण हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मैं आप लोगों को अगले टर्न पर और भी 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।